मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के जो आगे क्वेश्चन होने थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग और आज हम उसको थोड़ी और आगे बढ़ के पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, ये वाला तीसरा क्वेश्चन है। तो अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत, संगत है अथवा असंगत, ठीक है, या असंगत है। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। संगत कब होते? संगत जब होते, समीकरण युग्म संगत जब होते हैं जब हमें उसका हल प्राप्त होता है, दोनों समीकरणों से उसका हल प्राप्त होता है तो तब संगत होते हैं। अगर हमें हल प्राप्त नहीं होता है तब समीकरण युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें जो कंडीशंस होती हैं, ये जैसे पहली कंडीशन है, इसमें A1/A2 इक्वल टू B1 अपॉन नॉट इक्वल टू B1/B2, ये है पहली कंडीशन। इसमें अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कहने का मतलब है सिर्फ एक हल होता है, यानी कि हल मिल रहा, हमें हल मिल रहा, तो इसमें जो समीकरण युग्म होंगे वो कैसे होंगे? वो संगत होंगे। ठीक है, इसमें समीकरण युग्म संगत हो जाएंगे। दूसरी वाली कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, रेखाएं समांतर होती हैं तो हमें कोई भी हल नहीं मिलता। क्या होता है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तभी हमें हल प्राप्त मिलता है। जो हल होता है दोनों समीकरणों का वो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु हमें इसमें मिलेगा नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, यानी कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें नहीं मिलेगा और अगर हमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा तो ये इनके जो रैखिक युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो असंगत होते हैं। ठीक है, वो रैखिक युग्म असंगत होते हैं। क्लियर है? तो तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीसरी कंडीशन होती है, C1/C2, ये तीसरी कंडीशन होती है। तो इसमें जो रेखाएं होती है वो संपाती होती है। संपाती कहने का मतलब है कि एक रेखा ये है, इसी के ऊपर से एक दूसरी रेखा है, बिल्कुल, तो संपाती कहलाते हैं। ऐसी एक रेखा उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, तो वो कहलाती है संपाती। तो एक रेखा दूसरी रेखा को बिल्कुल प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर तो प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अनंत हल होते हैं, मतलब प्रत्येक जो बिंदु होते हैं यहाँ पर अनंत बिंदु होते हैं इस पर, तो इनके जो हल भी होते हैं वो कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। तो अनंतः अनेक हल होते हैं, तो इसमें भी हमें हल मिल रहा है और जब हमें हल मिलता है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। बस इतना याद रखना। ठीक है, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में संगत होंगे और इस वाली में असंगत होंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, जो हमें समीकरण दिए गए हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर लिखा 3x + 2y इक्वल टू 5 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 बनाना है, तो 5 को हम इस साइड लेकर आएंगे। 5 को इस साइड लेकर आए तो 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तथा जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो ये दिया गया है 2x - 3y इक्वल टू 7 लिखा है। ठीक है, 7 को हम इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि 2x - 3y - 7 इक्वल टू में अब 0 बचा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, A1 B1 C1 के सभी के मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, ठीक है, क्रमशः किससे करेंगे? A1x पहली वाली करेंगे इससे, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी वाली की करेंगे A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। अब पहले वाली करना है, पहले वाले समीकरण से। सो A1 का मान कितना आएगा? A1 का मान आएगा कितना? 3। ठीक है, A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और इसके बाद B1 का मान कितना आ जाएगा? 2 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, इसके बाद A2 की वैल्यू कितनी है?
A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू कितनी है, ये है -3 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है, समीकरण 1 की इससे करना है, समीकरण 2 की इससे करना है। अब हमें क्या करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान निकालेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे A1/A2 इक्वल टू A1/A2 का मान निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 तथा B1/B2 का मान निकालो तो B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3। ठीक है, तो ये दोनों आपस में देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें कंडीशन मिल गई। तो अतः कंडीशन क्या मिली, हमें मिली A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, हमें ये कंडीशन मिली है, पहले वाली कंडीशन मिली है, इसमें अद्वितीय हल होता है, मतलब हल प्राप्त होता है। जब हल प्राप्त होता है तो समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो इस प्रकार समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके जो समीकरण युग्म है वो कैसे हो गए, संगत हो गए। क्लियर है, इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बस पूरी प्रोसेस पूरी जगह की तरह है, थोड़ा सा बस चेंजिंग होना है, तो क्यों इतना सारा करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग दूसरे वाले के पहले समीकरण लिखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में समीकरण क्या है, हमारे पास दिए गए समीकरण देखिए 2x - 3y = 8 लिखा है, तो 8 को इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि 2x - 3y - 8 = 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा वाला समीकरण है हमारे पास 4x - 6y = 9 है। ठीक है, 9 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो 4x - 6y - 9 = 0। ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो पहले वाले समीकरण की इससे करना है। ठीक है, तो A1 की जो वैल्यू है, A1 की वैल्यू 2 है और B1 का मान है जो -3 है और C1 की वैल्यू कितनी है, -8 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू है 4 और B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है -9। अब हम निकालेंगे, ये मान निकालेंगे। ठीक है, मान निकालते हैं तो पहले निकालेंगे A1/A2। A1/A2 निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा B1/B2 से -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं एवं C1/C2 भी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो C1/C2 भी निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9। क्या ये इन दोनों के बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं मिल रहा, तो हमें कंडीशन क्या मिली, अतः हमें कंडीशन मिली A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है, रेखा समांतर होती है, रेखा समांतर होती है तो हमें कोई भी हल नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी हल जब हमें नहीं मिलता तो हल नहीं मिलता तो समीकरण युग्म में असंगत होती है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, समीकरण युग्म में कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।